Are you ready? नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हेडिंग लिखो बेटा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको शॉर्ट में हम लोग पीवी रेशियो भी बोलते हैं और कई लोग इसको कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी बोलते हैं। तीनों नाम यूज होते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोल दो, चाहे पीवी रेशियो बोल दो, चाहे कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो बोल दो। ये है क्या? रवि एक एक आइसक्रीम में 25 रुपये कमाता है अगेंस्ट द सेल्स ऑफ 100 रुपये। मतलब 100 रुपये की बिक्री करके 25 रुपये की कमाई, तो परसेंटेज कितना बैठता है बेटा? 25% का। इसी 25% को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का रेशियो या फिर पीवी रेशियो। सो इसका डेफिनेशन लिखो बेटा, the rate of contribution from sale is called PV ratio। इसको कंप्यूट करने के लिए अगर हम लोग 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट में रवि कमाएगा 25 रुपये और उसकी सेल्स होगी 100 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का रेशियो जो है ये हो गया 1/4। इसको अगर परसेंटेज में दिखाएं तो ये आएगा 100%, सॉरी 25%। यही हो गया पीवी रेशियो। अगर 2 यूनिट देखूं तो 2 यूनिट में रवि की कमाई होगी 50 रुपये और सेल्स होगी 200 रुपये। रेशियो बेटा सेम ही रह गया 1/4, दैट इज 25%। ऐसे अगर मैं 10 यूनिट पे रेशियो कंप्यूट करता हूँ, 10 यूनिट में रवि की कमाई होगी 250 रुपये और सेल्स होगी 1000 रुपये की। रेशियो तो वापस वही रह गया 1/4। तो एक बात तो पक्की है बेटा कि कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो जो है वो सेम रहता है, किसी भी वॉल्यूम को रेफर कर लो, चाहे ज़्यादा चाहे कम। तो ये अपना पीवी रेशियो का फंडा। सो बेटा पीवी रेशियो is given by contribution on the numerator and sales on the denominator, and normally क्योंकि पीवी रेशियो को परसेंटेज में सबमिट करते हैं इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। एंड पीवी रेशियो के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट रिमेन्स सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स, रिमेन्स सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स। ये हो गया अपना फंडा नंबर सी। इसको भी एक बॉक्स में डाल दो बेटा। आगे बढ़ते हैं। We will refer to answer of question number 2। रवि का जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर को रेफर कर रहा हूँ। उस आंसर में ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, जिसको निकाला था 2,40,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग, एंड ये आया था 9.6 लाख रुपीस। इसी को मैंने वापस लिख लिया। बेटा 2,40,000 बाई 25, ये जो इंटू 100 है इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ। नीचे ले जाने से मैं इसको 2,40,000 बाई 25 बाई 100 लिख सकता हूँ, और अल्टरनेटिवली 25 बाई 100 को अपने 25% बोल सकते हैं। 2,40,000 बाई 25%। और देखो ये 25% जो है ये तो पीवी रेशियो ही था अपना।
तो ब्रेक इवन सेल्स का रिवाइज होके फॉर्मूला क्या आ गया, ये अपना नेक्स्ट फंडा है जो ब्रेक इवन सेल्स निकालने का अल्टरनेटिव मेथड है। ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू इज गिवन बाय फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू को दोनों फार्मूला से कोई सा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया अपना फंडा नंबर बी। ये सब करते करते रवि के दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस चल रहे थे। रवि ने इमीडिएटली मेरे को थर्ड क्वेश्चन पूछा। रवि बोला, सुनील तू मेरे को ये बता कि अगर मेरी सेल्स 17,000 आइसक्रीम हो, एक एक वेंडिंग ट्रॉली में 17,000 आइसक्रीम में बेच पाऊँ, तो मेरे को प्रॉफिट होगी या लॉस होगा। मैं बोला सबसे पहले तो ये चीज़ है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए तेरे को 9,600 यूनिट्स आइसक्रीम बेचनी पड़ रही थी। अब 9,600 यूनिट के ऊपर तू जब भी आइसक्रीम बेचेगा तो ऑब्वियसली तेरे को प्रॉफिट आएगी, क्योंकि 9,600 पे तो सारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुका है। उसके ऊपर जितनी यूनिट्स बेचेगा उसकी कमाई तो तेरी नेट कमाई है, प्रॉफिट है। बोला हाँ, तू जरा मेरे को ठीक से कैलकुलेशन बता। मैंने क्या किया, मैंने रवि को एक इनकम स्टेटमेंट बना के समझाया। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, लिखो बेटा। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्स से। 17,000 आइसक्रीम 100 रुपये करके 17 लाख रुपए की बिकेगी। इसमें सबसे पहले लेस करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। 17,000 आइसक्रीम का 75 करके 12,75,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। नेट बच गया 4,25,000। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब और क्या खर्चा है बेटा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो था 2,40,000। ये घटाने के बाद बच गया 1,85,000। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो रवि एक एक आइसक्रीम वेंडिंग ट्रॉली में अगर 17,000 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम बेच पाएगा साल में, तो वो 1,85,000 की प्रॉफिट कमाएगा। रवि बोला ठीक है यार। मैं बोला ठीक है मतलब? बोला नहीं ठीक है, 1,85,000 प्रॉफिट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी और ज़्यादा प्रॉफिट होना तो मज़ा आए। बोला ठीक, तेरी सोच तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा कैसे? बोला मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है। मैं बोला क्या क्वेश्चन है, पूछ दो। ये रवि का क्वेश्चन नंबर 4। रवि बोला कि सेल्स बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अगर मैं आइसक्रीम में डिस्काउंट दे देता हूँ, 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट की 100 रुपये थी उसको 90 रुपये में बेचते हैं। मैं बोला इससे क्या होगा? बोला लोग ज़्यादा आइसक्रीम खरीदेंगे, अपनी बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी। मैं बोला अच्छी बात है। रवि बोला तू मेरे को ये बता सबसे पहले कि अगर मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा? ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में कितना होगा और इन रुपये कितना होगा? और साथ ही साथ ये भी बता कि नया पीवी रेशियो कितना होगा। एंड अगर मैं एक्सपेक्टेड सेल्स तेरे को बताऊं कि 30,000 यूनिट्स होगी, तो मेरे को कितनी प्रॉफिट होगी? 3 क्वेश्चन है रवि के। पहला तो उसको ब्रेक इवन सेल्स चाहिए यूनिट्स में भी और वैल्यू में भी, दूसरा उसको पीवी रेशियो चाहिए, और तीसरा उसको प्रॉफिट चाहिए जब उसकी सेल्स 30,000 यूनिट्स की हो। चलो बेटा एक एक करके अपने इसको देखते हैं। तो आंसर करता हूँ। सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। यूनिट्स ब्रेक इवन सेल्स के लिए
कैलकुलेशन शुरू करो, जानते हो बेटा तुम लोग। सो ब्रेक इवन सेल्स के लिए उसका फिक्स कॉस्ट तो है 2,40,000, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब एक एक आइसक्रीम वो 90 रुपये में बेचेगा, खरीदता तो अभी भी 75 में ही है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 15 रुपये। सो कैलकुलेटर उठाओ बच्चों, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 15 आ गया 16,000 यूनिट। सो उसका ब्रेक इवन बढ़ गया, पहले था 9,600 यूनिट, अब उसको ब्रेक इवन करने के लिए 16,000 आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस गिरा दी ना, तो एक एक यूनिट में उसकी कमाई भी कम हो गई, कमाई कम हो गई तो उसको ज़्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। रवि का रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन सेल्स उसको रुपये में भी चाहिए था, रुपये में ब्रेक इवन सेल्स देने के लिए यूनिट्स जो है 16,000, इसको सेलिंग प्राइस 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14,40,000। ये होगी रवि की सेल्स ब्रेक इवन रुपये में। सेकंड क्वेश्चन था पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन है एक एक आइसक्रीम में 15 रुपये का और सेल्स है 90 रुपये की, दैट इज 1/6 हो गया। 1/6 का अगर परसेंटेज बनाओ तो वो होगा 16.66, 2/3% एग्जैक्ट। वैसे अगर अप्रॉक्सीमेट देखो तो 16.67, मैंने एग्जैक्ट फिगर लिख दिया 16.66, रिकरिंग है एक्चुअली 6666, सो दैट इज 2/3। ऐसे लिखो बेटा 16.66, 2/3%। थर्ड क्वेश्चन जो रवि का था वो था प्रॉफिट, जब उसकी एक्सपेक्टेड सेल्स जो है वो है 30,000 यूनिट्स। देखो बेटा, इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। अभी मैं थोड़ा एक दूसरा तरीका लगा रहा हूँ। 30,000 यूनिट्स आइसक्रीम बेचेगी और एक एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन आएगा 15 रुपये का, तो 15 इंटू 30,000 दैट इज 4.5 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। इस कंट्रीब्यूशन से पहले रिकवर होगा फिक्स कॉस्ट 2,40,000, और ये रिकवर होने के बाद बाकी जो बच जाएगा वो होगी रवि की प्रॉफिट 2,10,000। बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसा एक इक्वेशन यूज़ करें हम लोग जिसमें कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर दिया और प्रॉफिट निकाल ली, या इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्ट करें। बेटा एग्ज़ाम में दोनों में से कोई सा भी अप्रोच चलेगा, एक लंबा है एक छोटा है, लेकिन दोनों के मार्क्स बराबर ही होंगे। कोई सा भी यूज़ कर लो, दोनों में से कोई तकलीफ नहीं है। सर रवि के तीनों क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया। रवि थोड़ा खुश हुआ कि हाँ प्रॉफिट कुछ तो बढ़ गई। जहाँ पहले वो 1 लाख कितना कमा रहा था बेटा, 1,85,000 कमा रहा था, अभी उसकी कमाई 2,10,000 हो गई। सो रवि को अच्छा लग रहा था, लेकिन रवि बोला कि यार थोड़ा सा एक चेंज करते हैं और प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं बोला करो, तुम नए नए प्लान बताते जाओ, आज मेरे को घर तो जाने नहीं दोगे। रवि बोला यार देख, तू अच्छे से कैलकुलेशन करके बताएगा तभी तो मैं ठीक से प्लान कर पाऊंगा ना कि क्या करना है।